हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे समोसे और गुलाब जामुन। दोनों के लिए हम बनाएंगे एक ही चाशनी और दोनों रेसिपी यानी दोनों स्वीट को हम एक साथ झटपट से बनाएंगे। तो फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो उसके लिए हम डो तैयार कर रहे हैं। तो हम एक प्लेट में ले रहे हैं 2 कप मावा। ये मावा हमारे पास होममेड है। और 2 कप मावे में अब हम मिलाने जा रहे हैं आधा कप मैदा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास है आधा कप मैदा। मैदा को हम एक छन्नी में डाल के छान लेंगे। और अब हम इस मैदा में ये 2 कप मावा अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से हम मैदा में मावे को मिक्स कर रहे हैं। तो मावा हमारा थोड़ा सा पतला हो गया है, तो हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है आधा घंटे के लिए, जिससे कि मैदा और मावा अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम चाशनी बनाने जा रहे हैं। तो लो फ्लेम पर रखा है हमने एक पैन में हम डाल रहे हैं 2 गिलास चीनी। और 2 गिलास चीनी में हम डालेंगे 1 गिलास पानी। ये हमारे पास 1 गिलास पानी है। पानी को हमने डाल दिया है। लो फ्लेम पर हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी हमारी अच्छे से यानी कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। तो जब तक हमारी लो फ्लेम पर चाशनी बन रही है, तो तब तक हम बनाने जा रहे हैं समोसों का डो। तो हम बना रहे हैं अब समोसों का डो। और समोसे हम बनाने जा रहे हैं मीठे वाले। तो हमने एक बड़ी परात में चलनी लगाई है। चलनी में हम डाल रहे हैं 2 कप मैदा। और 2 कप मैदा को हम छान लेंगे। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं रिफाइंड ऑयल। तो हमने 2 कप मैदा के लिए लिया है हाफ कप रिफाइंड ऑयल। और इसमें हमने बचा दिया है 1 चम्मच ऑयल। तो अब हम मैदा को इस तेल में अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैदा में हमारा जो ये तेल है अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे आधा कप आटा और आधा कप सूजी। तो हमने आधा कप लिया था फर्स्ट आटा, और अब हम इसमें आधा कप सूजी मिक्स करके डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से चलनी में डाल के छान लेंगे। और फिर से हम मैदा में मिक्स करेंगे। और इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम ले रहे हैं 1 कप पानी। पानी को हम डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और बना लेंगे एक डो। डो हमें ना ज़्यादा पतला बनाना है, ना ज़्यादा टाइट या सख्त बनाना है। तो इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। और हमारा 3/4 पानी लग चुका है समोसे का डो बनाने के लिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं चाशनी। चाशनी हमारी बननी शुरू हो गई है, यानी कि चीनी अच्छे से पिघलनी शुरू हो गई है। तो लो फ्लेम पर ही हमें ये चाशनी बनानी है, क्योंकि हमने चीनी में पानी कम डाला है। इस तरह से अगर चाशनी के ऊपर झाग आने लगे तो आप चलनी से इस तरह से उन झागों को छान लीजिए। और एक बारी हमें खौलाना है चाशनी को। और जब चाशनी अच्छे से खोलने लगे तो हमें एक साइड रख देना है। अब हम गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लो फ्लेम पर रख रहे हैं हम एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल को हमें हल्का गर्म करना है, क्योंकि जो गुलाब जामुन है वो लो फ्लेम पर ही हमें बनाने हैं। तो तब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तब तक हम गुलाब जामुन का जो डो है उसके हम छोटे छोटे गोले बना रहे हैं। तो एक प्लेट में हमने 1 चम्मच तेल डाल करके इस तरह से हाथ पे लगाया है और हम छोटे छोटे गोले बनाने जा रहे हैं। और मैंने इस गुलाब जामुन के डो में
बेकिंग सोडा नहीं मिलाया है। आप चाहें तो चुटकी भर सोडा डालकर इस डो को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे गुलाब जामुन डो में हमने इतने बड़े बड़े गोले यानी कि छोटे छोटे गोले बना लिए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करने जा रहे हैं। तो डीप फ्राई के लिए आप देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो लो मीडियम पे है, यानी कि ना ज़्यादा तेज है और ना ज़्यादा ही ठंडा है। तो हमें इतने ही तेल पर ये गुलाब जामुन तलने हैं और इनको काफ़ी देर तक धीरे धीरे चलाते रहना है, जिससे कि अंदर तक ये अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तो हमारे सभी जो गुलाब जामुन है वो डीप फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे और चाशनी में इनको डाल देंगे। तो हमें ये देखना है कि चाशनी भी हमारी ठंडी होनी चाहिए और जो हमारी गुलाब जामुन है ये भी हल्के ठंडे होने चाहिए। तो इस तरह से चाशनी में हमने इनको डाल दिया है आधे घंटे के लिए। तो अब हम जब तक हमारे जो गुलाब जामुन है रस में हम डाल चुके हैं उनको छोड़ के अब हम मीठे समोसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो डो हमारा बनकर रेडी हो गया था। तो अब हम करने जा रहे हैं फिलिंग तैयार। तो फिलिंग तैयार करने के लिए ले रहे हैं हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, खरबूजे के बीज, किशमिश, 4-5 बादाम, अखरोट और काजू के कुछ टुकड़े। इन सभी चीज़ों को हम एक पैन पर भून लेंगे इस तरह से। और किशमिश को हमें नहीं भूनना है और इन ड्राई फ्रूट्स को हमें हल्का हल्का कूट लेना है इस तरह से। किशमिश को हमें काट लेना है बारीक बारीक करके। और इस ड्राई फ्रूट्स में हम मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच खोया यानी कि मावा। और अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें मीठा। आप चाहे तो शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं, बूरा भी डाल सकते हैं या फिर खांड भी डाल सकते हैं। खांड को हम लोग खुर्रा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर खुर्रे को खांड भी बोला जाता है। तो इस तरह से हमने जो है मीठे में खुर्रा मिलाया है और हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। हम कर लेंगे एक दूसरे बर्तन में और अब हम बनाएंगे समोसे। तो हम एक बड़ी सी लोई लेंगे और इस तरह से उसको अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम इस तरह से बेलन की मदद से बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। तो हमारी ये बड़ी सी रोटी बनकर यानी कि बेलकर तैयार हो गई है। तो हम दिखा सकते हैं कि हमने इसको इतना मोटा और इतना पतला बेला है। एक सार ही हमें इसको बेलना है। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल शेप में ये समोसों का सांचा। तो हम इनके इस तरह से 3 भाग कर लेंगे यानी कि 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और एक एक पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखकर समोसा शेप दे देंगे। तो हम फर्स्ट इस सांचे पर लगा रहे हैं तेल। तेल लगाने के बाद अब हम इस पर रख देंगे ये बेली हुई रोटी और अब हम इसमें भरने जा रहे हैं फिलिंग। तो हम इस तरह से एक पार्ट में यानी कि समोसे के एक हिस्से में हम इस तरह से ये फिलिंग भर देंगे। और फिलिंग हमें इस तरह से भरनी है जिससे कि जब हम ये समोसे डीप फ्राई करें तो इनसे जो अंदर का जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो चारों किनारों को हम पानी से इस तरह से गीला कर देंगे और इस तरह से जो फालतू बिली हुई रोटी है उसको निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो है समोसा बनकर तैयार हुआ है।
और हमें इसके किनारे जो हैं समोसों के इस तरह से चिपका देने हैं अच्छे से, जिससे कि तलते टाइम इनकी जो फीलिंग्स है वो बाहर ना आए। तो इसी तरह से हमें सारे समोसों को तैयार करना है। तो हमारे इस तरह से समोसे बनकर तैयार, यानी कि मैंने समोसे जो है बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करने जा रहे हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमें लो फ्लेम पर रखिए कढ़ाई में डाल दिया है हमने रिफाइंड ऑयल, और आप देख सकते हैं हमने इतना गरम तेल रखा है, और लो फ्लेम पर ही हमें इन समोसों को तलना है, जिससे कि हमारे समोसे काफ़ी क्रिस्पी बने और अंदर तक सीकें। पलटते पलटते हुए हमें समोसों को तलना है। तो आप देख सकते हैं समोसे हमारे धीरे धीरे तलकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमने सभी समोसों को तलकर रख लिया है। अब हम एक जो स्वीट डिब्बा होता है या सोम पापड़ी वाला जो डब्बा होता है, कवर होता है, उसमें हम इस तरह से रसगुल्ले जो जूस में से निकाल के इसमें सेट कर देंगे, और ऊपर से हम इनको चाशनी में डिप करके रख देंगे। तो ये ठंडे हो चुके थे, हमने इनमें रसगुल्लों को चाशनी में अच्छे से डुबो करके रख दिया है, और जो बाकी चाशनी बची हुई है उस चाशनी में हम ये मीठे समोसों को डिप करके इस स्वीट वाले डिब्बे में सेट कर देंगे। तो इस तरह से हम एक एक समोसा चाशनी में डालते जाएंगे, और चाशनी में हमें अच्छे से डालना है पलटते पलटते हुए, जिससे कि हमारे जो समोसे हैं वो ऊपर से काफ़ी रस भरे हो जाएं। तो अच्छे से हमने इनको चाशनी में डिप कर लिया है, और अब हम फिर से इस स्वीट वाले डब्बे में सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने रसगुल्ले और मीठे समोसे बनाकर तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और आप करीब से देख सकते हैं कि हमारे जो गुलाब जामुन है और मीठे समोसे हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। बनाना बहुत आसान है, और एक ही चाशनी से 2 रेसिपी हम बना सकते हैं, मीठे समोसे और गुलाब जामुन। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।